हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल बताया था प्रश्नावली 3.b का। आज उसी हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे और इसमें 4 और 5 एक सवाल और है, इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त है। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने आपको 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट बताया था। उसी के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है कास 75 डिग्री, तो कास 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 15, यानी कास 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो कास 75 आ जाएगा। और नीचे क्या है, साइन 15, यानी कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नीचे भी क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 1। उसी प्रकार यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, साइन 41 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 49, साइन 90 माइनस 49 बटे कास 49। अब हम जानते हैं कि 90 में से 49 घटाएंगे, 90 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 49 बटे कास 49, कास से कास कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 1। उसी प्रकार अगला सवाल 10 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 अपान काट 53। अब हम जानते हैं काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, सॉरी 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा, यानी काट 50 डिग्री 53 अंश बटे काट 53 अंश। 53 से 53 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा कितना, 1। उसी प्रकार लास्ट सवाल अगर हम देखें तो सेक 43 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 47 अपान कोसेक 47। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा भाई, कोसेक 47 डिग्री, और अपान पहले से क्या है, कोसेक 47 डिग्री। 47 से 47 बचेगा कितना, 1। यानी सवाल जो कह रहा है हमारा कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको सॉल्व करके आप वैल्यू प्राप्त करिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यानी कास 75 अंश बटे साइन 75 अंश। तो कास 75 अंश को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। यानी कास 90 माइनस थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बटे साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट, बचेगा 1। उसी प्रकार पूरी वैल्यू हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। ठीक है, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्लियर, चलिए बनाइए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी निम्न मानों को आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके 1 लाना है और इसको भी कैलकुलेट करके 1 लाना है, यानी प्रूव करना है। प्रूव करने में भी हमें वही 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ही वैल्यू करनी है। तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर, यानी साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। अब हम जानते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए। कॉस से कॉस कट जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा क्या, 1। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस को कॉस, सेक को 1 अपान कॉस लिखेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 1। क्लियर। हम आए इधर 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, अगर बात रहती माइनस की तो 10 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा। अब आ गया 10 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस 10 थीटा होता है। 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। ब्रैकेट हटाएंगे तो यह माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 10 थीटा और इंटू यहाँ पर क्या है 10 थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास बचा क्या, 1। क्या बचा भाई, 1। यानी ये जो प्रश्नावली 3.b का 5वां सवाल है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोसिक 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इंटू कोसिक 90 माइनस ए बराबर 1।
साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, कॉस को कॉस, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल आउट, बचा 1। उसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा बराबर 1, तो टेन 90 प्लस थीटा को हम लिखते हैं माइनस कॉट थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा को 1/10 थीटा, टेन से टेन कैंसिल आउट, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस, बचा 1। तो फाइनली यह प्रश्नावली 3 पॉइंट बी हमारी क्या हुई, समाप्त हुई। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं प्रश्नावली 3 पॉइंट सी की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल प्रश्नावली 3 पॉइंट सी का। देखिएगा, कह रहे कि निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का के मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे cos माइनस 1760 अंश, साइन माइनस 780, cos माइनस 1125 अंश, काट माइनस 585 अंश, यानी इनके मान को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो उससे पहले हम आपको बता दें, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं हमारे, चतुर्थांश होते हैं, इसमें यह फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, और यह थर्ड होता है, और यह फोर्थ होता है। हम जानते हैं अगर यह हमारा मूल बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यह 0 होगा, 0 1 से जब हम यहाँ तक जाते हैं तो यह हमारा 90 डिग्री होता है, फिर 90 से यहाँ तक आते हैं तो यह हमारा 180 हो जाएगा, 180, फिर 180 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 270, फिर 270 से आगे जाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 360। यानी हम इस फॉर्म में बढ़ते हैं, इधर से काउंट करते हैं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी हम जब कोण को मापते हैं तो यह जो हमारा आपका क्या है, बायां है, फिर दायां है, तो बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं और दाईं तरफ की ओर जाते हैं, तो हमें एक सर्कल में कितने अंश का कोण प्राप्त होता है, 360, और 1760 है तो एक चक्कर घूमे 360, फिर दोबारा घूमेंगे तो 720, फिर दोबारा घूमेंगे कुछ ना कुछ बनेगा, फिर घूमेंगे, तो कहने का मतलब ऐसे राउंड राउंड करेंगे, यह वाला जो मान है हमें ज्ञात होगा। ठीक है, निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी माइनस 1760 है। अब हम एक चक्कर जानते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो एक चक्कर में 360 होता है। अब हमें 1760 लाना है, 1760, तो हम 360 में कितने का गुणा करें या कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि 1760 आ जाए। ठीक है, अब माइनस प्लस आएगा वो हम बाद में देखेंगे। माइनस प्लस के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो होते हैं हमारा साइन, कॉस और टेन, इसका अपोजिट कोसेक, सेक और काट। पहले वाले में सब के सब 6 अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में केवल साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके अलावा सब के सब क्या होंगे, निगेटिव। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पर आएंगे चौथे में तो यहाँ पर 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी अब ये जो 1760 है, काश की बात कर रहे हैं, तो काश यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी काश 1760 का मान या तो सेकेंड में होगा या तो फिर फोर्थ में होगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में होगा या तो चौथे चतुर्थांश में होगा, पहले और तीसरे में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे में यह जो है काश पॉजिटिव है, तो काश पॉजिटिव यहाँ पर भी है, काश पॉजिटिव यहाँ पर भी है, निगेटिव यहाँ है और ये निगेटिव यहाँ है। उसी प्रकार साइन निगेटिव की बात करेंगे तो पहले और दूसरे में तो निगेटिव नहीं है, लेकिन साइन तीसरे और चौथे में क्या है, निगेटिव है। काट किस में निगेटिव है, तो पहले और चौथे में तो पॉजिटिव है, दूसरे और तीसरे में क्या है, निगेटिव है। यानी यह जो वैल्यू आएगी या तो तीसरे में आएगी या तो दूसरे में आएगी, काट की वैल्यू या तो दूसरे या तो तीसरे में आएगी, क्योंकि दूसरे और तीसरे में काट निगेटिव है, पहले और चौथे में पॉजिटिव है। काश की बात करें तो काश जो है पहले में पॉजिटिव है और तीसरे में पॉजिटिव है, दूसरे और चौथे में पॉजिटिव नहीं है, यानी काश का जो वैल्यू है या तो दूसरे चतुर्थांश में आएगी या तो तीसरे में आएगी। बात करेंगे साइन की, तो साइन का जो मान है अगर माइनस में है तो पहले और दूसरे में तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव है, लेकिन तीसरे और चौथे में पॉजिटिव नहीं है। तो इसकी सहायता से हम कोऑर्डिनेटर बता सकते हैं यह जो वैल्यू है किसमें है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ओवरव्यू मिला होगा यहाँ से कि किस कोऑर्डिनेटर में हमारा साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और किसमें निगेटिव है। क्लियर, चलिए हटाएं इसको, बढ़ते हैं अपने सवाल पर। देखिएगा समझ में आया होगा। चलिए अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो कह रहे हैं काश 1760। अब हम काश 1760 हम जानते हैं कि एक चक्कर में कितना होता है,
360, तो 1760 लाने के लिए हम क्या करें? अब ये जो हमारी वैल्यू कास्ट 1760 है, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, -5, 6 5 30 को 0, 5 15 3 18, 1800 आ जाएगा। 36 5 180, यानी 1800। 1800 में से 40 क्या कर दे, घटा दे। 1800 में से 40 क्या कर दे, घटा दे, तो हमारा यह वैल्यू आ जाएगा, माइनस में है। किसमें है भाई, माइनस में है। हमने माइनस क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 गुणे 360 माइनस 40, 5 गुणे 360 यानी 1800। 1800 में से अब क्या करेंगे, 40 घटाएंगे, तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कास माइनस थीटा हो गया, यानी कास 180 माइनस थीटा, यानी सीधा सीधा कास माइनस थीटा हो गया। अब हम जानते हैं कि कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो अगली लाइन करेंगे तो कास -40, यानी कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा। कास माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कास थीटा होता है, और यही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी फाइनली अब यह जो वैल्यू है किस चतुर्थांश में है, तो फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में है। 0 और 90 के बीच है, यानी किस में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेटल में है। किस में है, फर्स्ट में। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसी प्रकार अगले की अगर हम बात करें, अगला है जो साइन 780। अब साइन 780 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 780, तो साइन 780 में अगर हम 36 गुना कितना होता है, 72, यानी 360, 2 गुणे 360, 720, 720 प्लस 60, प्लस क्या कर दें 60, तो हो जाएगा 780, लेकिन किसका, माइनस का। किसका भाई, माइनस का। तो माइनस को पहले ही क्या कर लें, कॉमन कर लें। माइनस को, यह इनटू है तो हम यहाँ पर भी माइनस रख सकते हैं सीधा सीधा। यह हो जाएगा सीधा कितना, अब यह हो गया 360, मतलब जीरो अंश हो गया ना, तो कास साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस थीटा, यानी कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, साइन 60 अंश। अब बात करें कि चतुर्थांश कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड। ध्यान रखना जो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस अब साइन 60 अंश का मान भी होता है, तो साइन 60 अंश का मान चाहे तो करनी में 3/2, माइनस करने में 3/2 भी रख सकते हैं। साइन 60 अंश की वैल्यू माइनस करने में 3/2, यानी चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो प्रथम ही होगा माइनस में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर हम बात करें cos 11/25 की, तो होगा कितना, 360, यानी 36 गुना के 72, 36 3 36 18, 3 के 9 1 10, हाँ 3 बार होगा। कितना बार होगा भाई, 3 बार। देखते हैं यहां से भी कास माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 गुणे 360, तो कितना हो जाएगा, 36 18, 3 3 के 9 1 10, 108, मतलब 1080। अब 1080 में कितना जोड़ेंगे, 45 प्लस 45, कितना भाई, प्लस 45। अब हम जानते हैं कि माइनस कास 45, कास 45 अंश का मान कितना होता है, तो माइनस 1/2 में 2, माइनस 1/2 में 2, इसका मान है कास 45 अंश का। माइनस क्यों, क्योंकि यह कास पहले से क्या है, माइनस है, तो माइनस 1/2 में 2। क्लियर, माइनस 1/2 में 2, या कास माइनस थीटा बराबर तो प्लस कास थीटा होता है, सॉरी, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, तो यह थीटा हो गया, कास हो गया, तो प्लस कास थीटा होता है, साइन वाला माइनस में रहेगा। इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1/2, यानी 360 गुणे 3 प्लस 45, 11/25, 11/25 यानी 0 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना, 45, 45 का मान 1/2 में 2। यहाँ पर 360 गुना के ज़्यादा हो जाएगा, 360 गुना के करेंगे तो माइनस काट है। अब काट माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या माइनस थीटा होता है या प्लस थीटा होता है, तो
काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा ही होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस काट, अब इसको लिए हम क्या करेंगे 360, अब 360 585 या 360 720 कर ले, 1 मिनट घटा ही लेते हैं, 360 तो 5 2 225 225, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 225, क्लियर। अभी तो जीरो हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो माइनस काट बचा हमारे पास 225। अब 225 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 225 को माइनस काट 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, हाँ। तो काट 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर प्लस कास थीटा होता है, कास 180 प्लस थीटा यानी माइनस काट 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी माइनस का 1, टेन 45 का 1, काट 45 का भी क्या होगा एक ही होगा, और वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, क्लियर। चलिए देखते हैं एक बार फिर से सवाल, सवाल क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, कास माइनस 1760, तो हम जानते हैं कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, कास माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस कास थीटा, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या रख लेंगे कास थीटा, हम चाहें तो यहाँ पर माइनस रख सकते हैं, वहाँ पर कास थीटा हो ही जाएगा, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा यानी 5 × 360 माइनस 40 करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 40, कास माइनस 40 बराबर कास 40, यहाँ पर भी साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, 2 × 360 प्लस 60, तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 माइनस का कास माइनस 11 25, तो कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, अब 3 × 360 प्लस 45, तो कास 45, कास 45 का मान 1/2 काट माइनस 585, काट माइनस 585 को हम जानते हैं काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, तो 360 प्लस 225, अब 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 यानी काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, माइनस का काट है पहले से, तो माइनस 45 अंश का मान माइनस ए, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 तो साइन अल्फा बराबर 1/2, तो सिद्ध करिए, या तो हो तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 हो तो साइन अल्फा बराबर 1/2 है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 तो साइन अल्फा बराबर 1/2 हो तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 दिया है। अगर यहाँ से हम बात करें, यह जो साइन अल्फा है इसकी वैल्यू कितना है 1/2 है, तो साइन 1/2 कितना का मान होता है, अगर इधर भी हम साइन रख लें तो साइन 1/2 यानी कहीं ना कहीं यह जो वैल्यू है यह साइन π/6 है, साइन से साइन कैंसिल आउट, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा π/6, समीकरण नंबर 1, अल्फा का मान यहाँ पर रख दें, अल्फा का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा क्या π/6 प्लस बीटा बराबर π/2, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/6, तो फिर फाइनली बीटा बराबर होगा 6, 2 से भाग करेंगे 3, इधर हो जाएगा पाई, यानी 2π/6 कटा देंगे तो π/3, तो फाइनली बीटा बराबर π/3, यानी जो हमारा बीटा है कितना आएगा π/3, क्लियर। बीटा का मान कितना आएगा π/3, ओके। देखिएगा एक बार फिर से, कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2
तो साइन अल्फा बराबर 1/2 हो तो बीटा का मान ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/2 है। साइन अल्फा बराबर 1/2 तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1/2 जो है ये साइन पाई/6 का मान यानी साइन 30 अंश का मान है। तो साइन पाई/6 को हम 1/2 को साइन पाई/6 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट, अल्फा बराबर पाई/6, अल्फा बराबर पाई/6। अल्फा का मान हमने अल्फा प्लस बीटा में क्या कर दिया, रख दिया। अल्फा का मान रखने पर पाई/6 प्लस बीटा बराबर पाई/2 बराबर, यानी पैराग्राफ चेंज, यहाँ से लाइन चेंज हुई हमारी, ठीक है। तो बीटा बराबर पाई/2 माइनस पाई/6, पाई/2 माइनस पाई/6, तो बीटा बराबर 3 पाई माइनस पाई/6 यानी 2 पाई/6, पाई/6 3 यानी बीटा बराबर पाई/3। क्लियर, समझ में आया? चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos 120 अंश इंटू cos 240 अंश माइनस साइन 120 इंटू साइन 240 अंश का मान ज्ञात, बराबर 1, यानी सीधा सीधा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यानी हम एक जानते हैं कि फार्मूला होता है cos a माइनस b का, cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। इसी फार्मूले पर यह सवाल क्या है, डिराइव है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि इसमें हम a किसको माने और b किसको माने, जो हमारी बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या मान लें, a, और जो छोटी वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं, b। एक मिनट, माइनस है, सॉरी, तो प्लस में माइनस होता है और माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से अगर जब हम इसे रखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos 120 अंश इंटू cos 240 अंश माइनस साइन 120 अंश इंटू साइन 240 अंश बराबर 1। हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 120 प्लस 240। अब cos 120 को 240 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 360 अंश। कितना हो जाएगा, 360। अब हमको ये बताइए कि cos 360 अंश बराबर कितना होता है, 1 होता है। cos 360 अंश का मान कितना होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई प्लस 0, यानी 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 0। अब cos 2 पाई बराबर क्या होता है भाई, यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो यह 0 हो गया, यानी cos 360 प्लस थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 0 अंश। थीटा का मान कितना है, 0 अंश। यानी हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1, अर्थात 1 इक्वल 1, यानी RHS बराबर LHS, LHS, ठीक है। यानी यह जो 360 प्लस थीटा करेंगे, 360 में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 0 अंश का मान 1 बराबर 1 हमें क्या करना था, सिद्ध करना ही था। देखिएगा, सवाल कह रहा है cos 120 अंश इंटू cos 240 अंश माइनस साइन 120 अंश इंटू साइन 240 अंश बराबर 1। हमने देखा कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस बी के फार्मूले पर यह सवाल हमको दिख रहा है, तो हमने cos 120 प्लस 240 कर लिया, तो cos 360 अंश बराबर 1। cos 360 अंश को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2 पाई प्लस 0 अंश। cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा का मान 0, 0 की वैल्यू 1, cos 0 का मान 1। अब इधर भी 1, इधर भी 1, यानी RHS बराबर LHS। क्लियर, चलिए बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।